मैं डॉक्टर प्रकाश आपको हिंदी विषय के संबंध में अपनी बातें और आपको सदैव एक इस प्रकार की दिशा में ले जाऊंगा जहां कुछ नया। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि कहीं विद्वता की बात हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं किस प्रकार के संतुलन से साधी जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साहित्य के विद्यार्थी के लिए, जब साहित्य आपने समझा ही नहीं, साहित्य की प्रवृत्तियां ही नहीं जानी, कहां कौन से परिवर्तन हो रहे वो नहीं जाने, और आप उस परीक्षा में चाहते हैं कि हम सिर्फ रट करके सफल हो जाएंगे, वहां बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैं आप सबको असीम शुभकामनाएं देते हुए हिंदी विषय में जो सबसे ज्यादा रोचक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जिसमें गलती की कोई संभावना ही नहीं हो, उस विषय पर बात करूंगा। और वो विषय क्या है हम सबको पता है। वो विषय है रस। अब बहुत सी बातें आती है भाई, रस की जो आपके टॉपिक जो लग रहा है वो टॉपिक है रस का स्वरूप, और मैं सबसे पहले उसी पर बात करूंगा। रस का स्वरूप होता क्या है? रस अनुभूति का विषय है, और अनुभूति को स्वरूप कैसे दिया जा सकता है, तब हमें इस पर सोचना पड़ता है। तब हम साहित्य की उस बारीकी को, साहित्य की उस गहराई को पकड़ पाते हैं। कैसे? जब रस के स्वरूप पर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें किस बात को ध्यान में रखना है? सबसे पहले हमें यह बात ध्यान रखनी है कि रस होने के लिए क्या होना चाहिए। जीवन में बहुत सी पदार्थों का एक मिश्रण जो तैयार किया जाता है, और वो जो व्यंजन होता है उसमें जो रस की अनुभूति होती है, वो काव्य में, नाटक में रस के रूप में कैसे जाता है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, परिभाषा की जो बात करेंगे तो हम जरूरी नहीं है कि उस परिभाषा को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को यह आवश्यकता नहीं कि वो ऑब्जेक्टिव जब तैयारी कर रहे हैं तो रटे उसको, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उसके स्वरूप को बहुत अच्छे से जान ले। और वो स्वरूप क्या है? वो स्वरूप है सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांत्र स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण केश्चित प्रमात्र भी स्वकारवद भिन्नत्वे नायमा स्वादते रस। अब इसमें बात आई मैं जो मैंने पहले कही थी, वो बात थी कि रस के अवयव अलग बात है, तो फिर रस का स्वरूप क्या हो, हम किन बातों के आधार पर रस को कहें। एक बहुत सी बात है, तब हम इस पर बात करेंगे तो ये कहेंगे सबसे पहली सत्व का उद्रेक। पहला रस का स्वरूप बनेगा सत्व का उद्रेक। यही रस को समझने का सबसे बड़ा चीज है। सत्व क्या है? रस ऐसे नहीं हो सकता भाई। खाने में भी किसी को, कोई बीमार है और उस बीमार व्यक्ति के सामने आपने रसगुल्ले रख दिए, तो क्या वो रसगुल्ले उसको अच्छे लगेंगे? वो तो मीठे हैं, सब कुछ सारे गुण है उसमें, लेकिन जो सामने वाला है उसका स्वास्थ्य, उसकी स्थितियां अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? तो रस, तभी रस की अनुभूति होती है जब आपके भीतर सत्व का उद्रेक हो। सत्व क्या है? सत्व वो है जहां हम मम और ममेतर, अपना और पराया, इसका और उसका, ये सब जो भाव है इनसे ऊपर उठ जाते हैं, वो सत्व है। इसलिए रस की जब अनुभूति होगी तो रस की अनुभूति में बहुत बड़ी चीज यह है कि रस कभी भी कम ज्यादा, पूर्ण अपूर्ण, इस प्रकार की प्रवृत्ति में या इस प्रकार के वर्गीकरण में नहीं हो सकता। रस की अनुभूति हमेशा आनंददायी होती है। रस का अर्थ ही आनंद है, तो फिर उसमें तो विचार करने की जरूरत नहीं है। तो सत्व का जो उद्रेक होता है तब सबसे पहला रस की एक जो अपने स्वरूप पर बात करेंगे तो सत्व का उद्रेक।
रस का स्वरूप है। दूसरी, रस स्वप्रकाशमान है। स्वप्रकाशमान कैसे है? रस को अपनी अवस्था स्थिति तक आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाशित है, अपने आप में ही वो है। वो सब कुछ जो है वो खुद है। वो भाव जो है वही तो है। और उससे भी बड़ी बात जो मैंने पहले कहा, रस क्या है? अखंड है। रस के टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ? रस का अगर सत्व का उद्रेक होगा तो ऐसा अखंड रूप भाव जो होगा जितने समय तक रहेगा, वो जब हम आगे बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे स्थायी भाव, संचारी भाव, उनकी स्थितियों में कैसे अंतर आता है और कैसे पुष्ट होता है और कैसे निष्पन्न होता है। ये बड़ी बात है। जो तीसरा हमने दिया था, रस अखंड है। अब उसके आगे देखिए, एक रस की बहुत अच्छी बात कही जाती है। रस क्या है? स्पर्श शून्य है। ये जहां अंतर आएगा ना जब कविता पढ़ेंगे, तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। रस स्पर्श शून्य कैसे है? इसका मतलब क्या हुआ? जब हम जो काव्य के भीतर जीवन में जो बातें होती है, जहां स्पर्श होता है, रस में किसी प्रकार की स्पर्श की दशा नहीं होती। यानी रस कभी भी कौन सा संवेद्य नहीं होता। ये घ्राण या श्रवण, इसकी अवस्था को रस नहीं कह सकते आप। तो स्पर्श शून्य है। रस को सिर्फ और सिर्फ क्या है? अनुभूत किया जा सकता है। तो इसलिए स्पर्श शून्य इसलिए कहा। अब जब आपके आएगा रस का स्वरूप, तो रस के स्वरूप में ये सारी बातें आपकी चलेगी। फिर अगली, रस ब्रह्मानंद के समतुल्य या उसका सहोदर है। सहोदर का मतलब होता है यानी जिसकी मां एक हो, पिता दो हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? सहोदर। ये जो रस में जो तत्व आया है, इसका मतलब है रस की जब अनुभूति होती है तो ब्रह्मानंद जैसी होती है। उसकी कोटि ब्रह्मानंद के समान है। क्यों ब्रह्मानंद के समान है? कि जब ब्रह्मानंद की जब अनुभूति होती है तो उसकी अनुभूति सदैव बनी रहती है। तो रस जो है आपने अनुभव किया जिस समय, उस समय तक उसमें फिर उसमें किसी भी प्रकार की कोटि नहीं आएगी, कोई वर्गीकरण नहीं आएगा। फिर अगला, रस अलौकिक है। लौकिक जीवन में जितनी चीजें होती है उसका एक रूप जो होता है, वो सबसे बड़ा संकट उसमें पैदा होता है कि उसका अपना अस्तित्व, उसकी अपनी प्रकृति। लेकिन जब रस अलौकिक है, यानी इस लोक से हमें ऊपर उठाता है, और लोक का सीधा सा अर्थ है जो जिस प्रकार के आकर्षण, मोह, माया, वो सब अपना पराया, ये रस में नहीं, रस के स्वरूप में कतई नहीं हो सकते। रस आस्वादन की अवस्था है। मैं फिर कह रहा हूं, वो कविता वाले में जब बात करेंगे तो हम समझेंगे कि रस का ये आस्वादन क्या है। यानी आप रस को अनुभव ही कर सकते हो, रस को किसी रूप में। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि रस का स्वरूप जो है, बिंदु ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात खड़ी करता है कि जिसकी अनुभूति हो उसको फिर रूप में कैसे लाया जाए। लेकिन चूंकि कोई ना कोई चीज तो देनी पड़ेगी आपको, तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे? ऐसे में फिर हम इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करेंगे कि रस आस्वादन का विषय है। फिर अगली, रस चमत्कार प्राण है।
यानी रस का जो प्राण है वो चमत्कार है, और चमत्कार को हमें समझने की जरूरत है। चमत्कार होता क्या है? क्या है चमत्कार? चमत्कार का मतलब किसी के प्राण तत्व को चमत्कृत कर देना। चमत्कृत मतलब उस पर छा जाना, उस पर उसको प्रभावित कर लेना, उसमें एक नई जीवंतता भर देना। यह चमत्कार करना होता है। इसीलिए हमारे तंत्र मंत्र में भी तो यही है। लेकिन यह चमत्कार प्राण है, अपने चेतना को, चित्त को चमत्कृत कर देता है। और उससे भी बड़ी बात, रस बंधन मुक्त है। इसका अर्थ क्या हुआ? रस को आप किसी भी दायरे में नहीं बांध सकते, यह तो सदैव बंधन मुक्त रहेगा। यानी रस की निष्पत्ति, रस की उत्पत्ति, रस की अनुभूति, यह एक वह स्थिति होती है जहां क्या हुआ, आप अपनी तरफ से उसमें ऐसा उसको रोकना कतई संभव नहीं। क्यों? इसीलिए मैंने सत्व का उद्रेक कहा, क्योंकि जब सत्व क्या होता है? सहज सत्व की अवस्था ही जब हम रस के अंदर, जब हम उसमें देखेंगे अनुभव में, और अनुभव में कैसे होता है कि अनुभव में जब सात्विक अनुभव देखेंगे तो सात्विक अनुभव कैसे सहज होते हैं और किस रूप में होते हैं, उसमें ये रस प्रकट होकर है। ये जो मैं बातें कह रहा हूं, ये बातें निरंतर आपके सामने रहेगी कि आप रस पर जब बात कर रहे हैं तो रस को कैसे समझ रहे हैं। एक बहुत सी सरल सी बात है जीवन में। जीवन जो है, आप देखिए कैसे चलता है। हमारे यहां जीवन में कई तरीके के लोग होते हैं। हम अलग अलग तरीके के लोगों को देखते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, और किस प्रकार के लोग जो हैं कहां तक पहुंचते हैं, किसी की सफलता का मंत्र क्या है। सफलता का मंत्र जो होता है ना, वो मैं पहले ही कह रहा था, विद्वता नहीं है। आप में किसी चीज को, किसी लक्ष्य को साधने का कौशल क्या है, आपने उसमें अपने कौशल का कितना प्रयोग किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका मैनेजमेंट कैसा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब उसमें आपकी मेहनत आती है। कैसे मेहनत आती है? आपने मेहनत की है, उस मेहनत में आपने किसी एक ही क्षेत्र में, एक ही दिशा में पूरा ही फोकस कर दिया। यानी एक विषय, वो जो टॉपिक है उसको आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, उसी में आप खोए जा रहे हो। नए को कैसे सीखना है, नया कैसे अर्जन करना है, प्रश्न कैसे बनते हैं, उन चीजों पर भी हमें ध्यान देना है। एक होता है, बड़ा सरस रोचक प्रसंग है। किसी ने कहा कि 100 सीढ़ियां चढ़ने पर वहां अकूत खजाना है, और जो मतलब बहुत कुछ वहां आपको मिल सकता है। 3 प्रकार के लोग होंगे हमेशा। आप देखिए, वात पित्त कफ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आप हर चीज में देखिए, औज, माधुर्य, प्रसाद, हर जगह। और जिसने इनमें संतुलन स्थापित किया वो आगे बढ़ा है। महत्व सबका ही है, ऐसा नहीं है। जब हम बिंदुवार किसी पर बात करेंगे तो बताएंगे कि देखिए, किसी को भी आप किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। तब एक ऐसा था, उसने सबसे पहले सुना, सुनते का मैं तो 100 सीढ़ियां चढ़ सकता, और ने पता नहीं वहां होगा कि नहीं होगा। उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति में ही यह हो गया कि उसने कुछ बिना किए ही हार स्वीकार कर ली। और एक दूसरा था, उसने कहा 100 सीढ़ियां मुझसे चढ़ी नहीं जाएगी, बहुत मुश्किल है। अब आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे ये परीक्षा बहुत बड़ी
प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन बहुत है, फला फला येन केन प्रकारेण ऐसे ऐसे होता है, नकलें होती है, वो होता है। अरे भाई चयन करवाना इतना सरल नहीं है, वो हो जाता है, वो हो जाता है। और जिसका जो इस रेस में जो शामिल होने जा रहा है वो सबकी सुनता है, वो उसकी ये समय की मांग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो सबकी सुनेगा। ऐसे में वो जो दूसरा था उसने कहा मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा। वो वहीं उस सफलता के केंद्र से, उस लक्ष्य से हट गया। उसका कोई वो हो ही नहीं सकता ऐसा कि ऐसे लोग किसी काम के होंगे। तीसरे व्यक्ति ने सुना कि सफलता का रास्ता यह है, मुझे ऐसे उधर जाना है, और बिना इस प्रकार के परिणाम की चिंता किए कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। ये सफलता की सीढ़ियां हैं। और वो जितनी सीढ़ियां चढ़ा उतनी सीढ़ियों में उसे सफलता का आनंद मिलता आया। क्यों कि जैसे एक चढ़ा, एक चढ़ते ही उसने कहा अब तो 99 ही बाकी रही है। वो सफलता की ओर बढ़ रहा है, और जब बढ़ता है, जब सफल हो जाता है, तब जो दो लोग थे जो ये कह रहे थे, एक तो कह रहा था ये हमारे बस की बात नहीं है, पता नहीं सफलता होगी कि नहीं होगी, पता नहीं कैसे होती है, ये तो जिसने मतलब जिसका आस्वाद नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसकी मनोदशा में ही नहीं है, वो उसने पहले ही हार मान ली है। तब जो सबसे पहले जिस ऐसे लोग थे उनके मन में भी यही आएगा, कोशिश ही नहीं की मैंने, अगर कोशिश की होती तो हो सकता है मुझे भी सफलता मिलती। जीवन भर पछतावा रहेगा, जीवन भर पछतावा रहेगा। और पछतावे का मतलब इंसान कभी अपने आप को माफ नहीं करता है। दुनिया की नजर में वो कह देगा मैं तो इस सिर्फ फॉर्म भरा था, मैंने इसकी तैयारी नहीं की। जब तैयारी नहीं की, जब इच्छा ही नहीं थी, तो फॉर्म क्यों भरा? तो ऐसे लोग जो है संख्या में ज्यादा है। दूसरा जो ये सोच रहा था कि मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा, इच्छा बहुत थी उसके, फर्क है दोनों में। उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं जो है इस सफलता की ओर बढ़ूं, या मैं इस प्रतियोगी परीक्षा में सफल होऊं, इच्छा थी उसकी, लेकिन कर्म करने की क्षमता, आत्मविश्वास वो नहीं था। और ऐसे में जब उसके पास वाला, उसके साथ वाला सफल होता है, वो क्या सोचता है? उसके भी एक बहुत बड़ी पश्चाताप की बात रहेगी। और पछतावा क्या रहेगा? उसे यह रहेगा कि मेरी जो कामना थी, मेरी जो इच्छा थी, वो अधूरी रह गई। और वो भी खुद को यही कहेगा कि मैंने समय को नहीं साधा, मैंने अपने आप को नहीं पहचाना, मैंने किसी का सही मार्गदर्शन नहीं माना। तो ऐसे लोग हमारे किसी काम के नहीं हैं। हमारे काम का कौन है? जिसने लक्ष्य पर ध्यान दिया और उस परिणाम की ओर इतनी संतुलित रूप से बढ़ रहा है, वो सीढ़ियां चढ़ रहा है। और वो जिस दिन सीढ़ियां चढ़ जाएगा तो सीधा सा मंत्र है, सफलता ही आपकी पहचान है। वर्तमान समय में यही आपकी एकमात्र पहचान है। इसलिए हमारे काम का वही है, और बस मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो रास्ता बताऊंगा, जो मैं तरीका बताऊंगा, वो मेरा अनुभव किया हुआ है, अनुभूत है मेरा।
और जब अनुभूत को मैं आपको अनुभूत करवाऊंगा वो रस, फिर आपको सफलता का रस मिलेगा। और सफलता का रस बड़ा आनंददायी होता है, बड़ा सुखदायी होता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले रस पर बात करी। और थोड़ी सी समय आप सोचिए, मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप पढ़ने बैठो बहुत अच्छे से पढ़िए। जब भी आपको थोड़ी थकान महसूस हो, मन विचलित हो, ऐसी स्थिति में एक मनोवैज्ञानिक फॉर्मूला प्रयोग करके देखिए। और वो फॉर्मूला क्या है? अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए और उसी कल्पना में मानस विचरण करिए। और विचरण कैसा? कि आपका चयन हो गया है, आप सफल हो गए हैं और बधाइयां आ रही है और लोग वाह वाह कर रहे हैं और आपको लोग पूछ रहे हैं कि आपने कैसे तैयारी की। जो आप लोगों को पूछ रहे थे और आप की एक सफलता ने आपको उस अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया कि लोग आपसे आके पूछ रहे हैं, बताइए आपने कैसे तैयारी की, क्या प्लान किया, कैसे पढ़ाई की, कैसे समझा। और आप वास्तव में ही बधाई के पात्र हैं। और उस समय जब आप बता रहे होंगे, आपके अनुभव बता रहे होंगे, वो अनुभव ही लोगों की प्रेरणा बनेंगे कि आपने किस प्रकार से अपने विषय को साधा। और जो विषय को साध लेता है, सिर्फ वो साधना, मैं फिर कहता हूं विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। विद्वान बनने के लिए बहुत समय है, बनिए, बहुत सा पढ़िए। अभी तो फोकस करिए जो विषय वस्तु है, जो पाठ्यक्रम है, और उस पाठ्यक्रम में जो हमें उस पथ की ओर ले जाता है, उस रस की ओर ले जाता है, उस सफलता के उस आनंद पथ की ओर हमें बढ़ा रहा है, उसी पर फोकस करना है। और उस पर जब फोकस करेंगे, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा, जब बिंदुवार बात करेंगे तो अलग से बात करेंगे। एक एक टॉपिक, एक एक प्रसंग को मैं आपके सामने खोलूंगा कि देखिए इसमें ये है तो इसलिए है, ये नहीं है तो इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता इसमें। देखिए एक मैं उदाहरण बताता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि फिर संचारी भाव और स्थायी भाव क्या है? ये संचारी भाव हम रट रहे होते हैं। संचारी भाव जो 33 संचारी भाव होते हैं, उसमें से बहुत से संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट कर देते हैं, उसमें समाहित हो जाते हैं। ये सब चीजें हम ही तो यही तो पढ़ते हैं। हमारे सामने संकट कहां आएगा? हम जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, रस निष्पत्ति, संयोग, इन पर जब बात करेंगे तब पता चलेगा कि कैसे। जैसे आपने बहुत सी चीजें रट ली, आपने बहुत सी चीजें रट ली, लेकिन मूल जो था ना वो नहीं समझा। मूल कैसे नहीं समझा? मूल ऐसे नहीं समझा। देखिए उदाहरण जब हमें मिलेंगे ना तो आप देखना, वीर रस के उदाहरण और रौद्र रस के उदाहरण में फर्क करना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। उस स्थायी भाव को पकड़ना इतना सब कुछ नहीं दिया हुआ होता है। और जब प्रश्न आ रहा है ना तो वहां बड़ा संकट रहता है, और उस संकट को पकड़ने का जो तरीका है ना वो मैं आपको बताऊंगा। अगर गलती हो जाए तो मुझे कहना। वीर रस का स्थायी भाव सबको पता है, उत्साह है। रौद्र रस का स्थायी भाव सबको पता है, क्रोध है। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्साह और क्रोध, जो क्रोध का अंतर है यह आना चाहिए। और ये जो अंतर जिस दिन आ गया ना, उस दिन वीर रस और
रौद्र रस का उदाहरण कहीं से पर भी आ जाए, सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए उत्साह क्या है, थोड़ी सी इसमें ये जो उत्साह, मैं थोड़ा उसी स्केल में चलाता हूं सीधा, हमेशा उससे समझ में आता है। उत्साह देखिए क्या है, साहस हमने पढ़ा है, प्लस आनंद। मेरा लिखने का थोड़ा तरीका रनिंग में चलता है तो वो आप इसको समझ लीजिए, साहस प्लस आनंद। जहां साहस भी होगा और आनंद की अनुभूति होगी, वहां उत्साह होगा। कैसे, देखिए हम जब वीर रस का वर्गीकरण करते हैं, युद्धवीर, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर, जब हम रस पर चर्चा करेंगे, मैं सिर्फ अभी जो एक चीज बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आपके भीतर आनंद तो आपको है, सफलता का आनंद आप पाना चाहते हैं, लेकिन साहस नहीं है आप में कर्मण्यता नहीं है। और साहस जब तक नहीं आएगा, आनंद की अनुभूति आपसे दूर रहेगी, और जब आनंद की अनुभूति दूर रहेगी तो उत्साह नहीं होगा। अब अंतर कैसे पकड़ना है, अंतर देखिए, हमेशा उत्साह में हमारा केंद्र बिंदु जो है, हमारे स्वयं का उत्साह का भाव ही, उमंग ही हमारा केंद्र है। हम उमंग में हैं, हमें आनंद आ रहा है। जैसे युद्धवीर जो है, युद्धवीर को समझिए, युद्धवीर युद्ध में जा रहा है, अब वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे इतने लोग मारने हैं, वो सिर्फ इतना ही सोच रहा है कि मुझे युद्ध में जाना है, अपने शक्ति का प्रदर्शन करना है, मुझे ये बताना है कि मुझ में कितनी कलाएं और कितने कौशल है। उसका उद्देश्य विनाश नहीं है, वो ये नहीं चाहता कि मेरे सारे शत्रु मर जाए, वो चाहता है कि युद्ध में उसका प्रदर्शन ऐसा हो कि लोग उसकी वाह वाह करें। हमेशा उसमें उमंग रहती है। क्रोध में आप देखिए, क्रोध एक ऐसा भाव है जो क्या चाहता है, क्रोध चाहता है कि सबसे पहले आपका लक्ष्य जो है सामने हो। यानी हमेशा क्रोध का भाव होगा, सकारण होगा। एक तो कारण विद्यमान होगा क्रोध में, बिना कारण के नहीं हो। दूसरा उसकी सापेक्षता, प्रत्यक्षता, वो आपको आपकी रेंज में होना चाहिए, आप उस तक पहुंच सको, ये होना चाहिए। मान लीजिए आप, मैंने कहा कि किसी अमेरिका में बैठे व्यक्ति ने आपको गाली निकाली है, आपको क्रोध आएगा? अगर आ रहा है, इसका अर्थ है कहीं गड़बड़ है, वो क्रोध नहीं हो सकता। क्रोध कहां होगा? कारण के साथ साथ आपकी पहुंच होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए, आप वहां तक जा सको, प्रत्यक्ष कर सको उसका, अन्यथा नहीं होगा। दूसरा, क्रोध में कभी भी परिणाम पर दृष्टि नहीं रहती है। परिणाम यानी मेरा क्या हो जाएगा, मैं उसके साथ ऐसा कर रहा हूं तो वो मेरे साथ क्या कर देगा, ऐसे विचार कभी क्रोध में आ ही नहीं सकते। अगर क्रोधी में ऐसे आए तो वो क्रोध ही नहीं है। इसलिए क्रोधी कभी भी इस बात को लेकर नहीं सोचता है कि उसकी प्रतिक्रिया में मेरा नुकसान हो जाएगा, नहीं। क्रोधी सदैव चाहता है कि उसके जो मान सम्मान अभिमान, उसके प्राण, उसके सामने जो उसके विपरीत जो हुआ है और जिसने किया है उसको तुरंत क्षति पहुंचाई जाए।
इसका मतलब क्या है? क्रोध में एक शीघ्रता होती, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है जब घर में किसी को बहुत ज्यादा जो क्रोधी स्वभाव वाले होते हैं उनके बारे में कहा जाता है थोड़ा सा उनकी नजरों से हट जाइए, थोड़ा सा घर से दूर चले जाइए, थोड़े समय बाद देखिए इनका क्रोध शांत हो जाता है। तो एक चीज है, क्रोध की एक लिमिटेशन है। क्रोध ऐसा नहीं है कि शाश्वत ही रहेगा, क्रोध थोड़े समय तक, उसके बाद उसकी रेंज कम होती जाती है और मिट जाता है। और ये स्थायी भावों पर मैं आपको बताऊंगा, आपको जब हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि स्थायी भाव का मतलब ये नहीं है कि स्थायी है, स्थायी नहीं है, वो उसका जो है प्रकटीकरण जो है वो स्थायी है, उसमें बदलाव आते हैं, इसीलिए तो एक भाव के बाद दूसरा भाव आता है। फिर क्रोध में देखिए, तो एक तो इसमें त्वरित होता है, एक क्रोध में एक बहुत बड़ा गुण है। सब लोग कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। क्रोध में एक बहुत बड़ी गुण जो है वो मैंने देखा है, वो है आत्मविश्वास। क्रोध में आत्मविश्वास होता है हमेशा। क्रोधी में, क्रोधी कभी भी अपने को कमजोर नहीं समझता है, कभी भी अपने को कमजोर नहीं समझता है कि मैं तो बहुत कमजोर हूं। जो ये समझता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता वो कभी क्रोध कर ही नहीं सकता। इसलिए क्रोध को एक बहुत एक सकारात्मक वे भी है, बहुत अच्छी बात है। क्रोध में कुछ बातें हैं, वहां क्रोध की आवश्यकता है, और वहां आपने क्रोध नहीं किया तो आपके सामाजिक होने का कोई औचित्य नहीं है। क्रोध एक सामाजिकता का प्रमाण है। और कैसे है? किसी अबला को, किसी कमजोर को, और कोई दुष्ट प्रकृति का इंसान उसे सता रहा है, दुष्ट है तो समझाने से समझेगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो जो आपके भीतर क्रोध है ना, वो ही उसे बचा सकता है, और वो ही उसी दुष्ट को दंड दे सकता है। तब हम देख लेंगे। तो क्रोध का क्या हुआ? एक क्षणिक, एक समय अवधि है इसकी। क्रोध सकारण, प्रत्यक्ष, आत्मविश्वास भरा, और उससे भी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जब आप समझोगे ना तब देखना, जब क्रोध में क्रोधी हमेशा अपने उस विरोधी पर स्वयं अपने द्वारा ही उसको क्षति या नुकसान या उसको जो उसकी प्रतिक्रिया वो देना चाहता है, वो किसी दूसरे माध्यम से कि तीसरे आदमी को कह करके तू उसके ये कर दे, वो कभी भी क्रोध की प्रकृति नहीं है। क्रोधी सदैव स्वयं प्रतिक्रिया देगा, जो कुछ भी करेगा वो स्वयं करेगा, उसे माध्यम की जरूरत नहीं है। ये क्रोध की मूल प्रवृत्ति है। तब हम समझेंगे कि वास्तव में अब जब उत्साह वाला आएगा और आपके वीर रस का आएगा और रौद्र रस का आएगा, दो लाइनें दी हुई है, आप तुरंत पकड़ लेंगे। और कैसे पकड़ लेंगे? इस आधार पर पकड़ लेंगे कि देखिए, उत्साह में कर्म प्रधान हो रहा है, क्रोध में परिणाम प्रधान हो रहा है। मुझे तुरंत उसके क्षति पहुंचानी है, उसे जो कुछ भी करना है, उसे प्रतिक्रिया देनी है, कुछ भी करना है, परिणाम प्रधान है क्रोध। तो अब जब आएगा तो आपके कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, आप तुरंत पकड़ लेंगे। जब हम रस वाली जब बातें करेंगे तो एक एक रस के जब उदाहरण देंगे तब हम समझेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। एक बड़ा रोचक उदाहरण जो है, आप सब भी ऐसा सोच सकते हैं और सोचते हैं, बहुत से लोग पूछते भी हैं। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध से पूछा कि मैं आपकी शरण में आता हूं तो मुझे मोक्ष की जो प्राप्ति है, क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगा? बुद्ध का उत्तर क्या था? बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं मोक्ष प्रदान करता हूं, मेरी शरण में आने से मोक्ष मिलता है। बुद्ध ने कहा मैं सिर्फ राह दिखाता हूं।
उस राह पर चलना आपका काम है। अगर उस राह पर सही समय, सही रूप में आप अगर चलेंगे तो आपको कुछ ऐसा अलग अनुभव होगा जिसको आप चाहें तो अपनी भाषा में, अपने शब्द में मोक्ष कह लीजिए। अन्यथा मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं ही मुक्ति दाता हूं, मैं ही मोक्ष प्रदाता हूं, मैं ही वो हूं। नहीं, करना सब कुछ आपको है, राह मैं दिखाऊंगा। और हिंदी के विषय में भी मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि मैं राह दिखाऊंगा, और जरूर दिखाऊंगा, और वो राह दिखाऊंगा जो आपको उसी पथ और उसी पथ पर चलते हुए उस सफलता की ओर ले जाएगी। चलना आपको पड़ेगा, और चलने के लिए क्या होना चाहिए? साहस। क्या होना चाहिए? साथ में आनंद। इन दोनों का संयोग होना चाहिए। यानी बाधाएं, रुकावटें आएगी, लेकिन उसको पार करना है, और पार करते समय आनंद की अनुभूति करनी है। और मैं कह रहा हूं यह अवश्य होगा। तब आप देखना कि जो साहित्य जो है, वो साहित्य को हम कैसे समझ सकते हैं। साहित्य का एकदम, ये जो प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी दिए जाते हैं, वैज्ञानिक फॉर्मूला होता है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि यही हो सकता है, यही हो सकता है, नहीं होगा, अंतर होगा। और ये अंतर हम लोग उसको जान सकते हैं। देखिए कैसे। रस पे ही हम बात कर रहे हैं, तो देखिए विभाव। अनुभव। संचारी भाव। स्थायी भाव। जब हम विभाव की बात करते हैं तो जीवन में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है, लोक में जिसे हम कारण कहते हैं, काव्य में वो ही विभाव है। अब यानी जब कोई कार्य होगा तो उसका कारण अवश्य होगा, और जब कारण स्पष्ट हो गया तो कार्य को पकड़ना, उसको समझना, उसको जानना कभी भी कठिन नहीं हो सकता। अनुभव। कारण से जो कार्य हो रहा है, कार्य, वो अनुभव। रस में देखिए एक एक खुलेगा। संचारी भाव। कुछ भाव, कुछ स्थितियां, मनोदशाएं ऐसी होती है जो प्रकट तो होती है लेकिन संचरित हो जाती है, आगे बढ़ जाती है, उनका स्थायित्व नहीं रह पाता, उनका अपना रूप नहीं बन पाता, वो अपनी निष्पत्ति में नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में वो जो भाव है ना, भाव उठे और गिर गए। इसको जब हम देखेंगे, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? भरत मुनि ने इनको क्या कहा? व्यभिचारी भाव। और व्यभिचारी भाव क्यों कहा? बड़ा स्पष्ट था कि जिस प्रकार हम लोक में व्यभिचारी पुरुष उसको कहते हैं जिस पुरुष के अनेक स्त्रियों से संबंध होते हैं, हम कहते हैं व्यभिचारी है। वह स्त्री जिसके अनेकों पुरुषों से संबंध होते हैं, व्यभिचारिणी। इसीलिए यहां देखिए, यहां इसको व्यभिचारी कहने का कारण भी यह है कि एक संचारी भाव,
कई रसों में जाता है और एक रस में कई संचारी भाव भी आते हैं। यानी एक संचारी भाव अनेकों रसों में जा रहा है और एक रस में अनेकों संचारी भाव भी आ रहे हैं, इसीलिए इनको व्यभिचारी कहा गया है। अब हमें कहां समस्या हो सकती है, जब हम इस पर एक एक बिंदु पर बात करेंगे, 33 संचारी भावों पर बात करेंगे, तो क्लियर हो जाएगा एकदम कि ये देखिए ये सब चीजें ऐसे होती है। स्थायी भाव, समस्या कहां आती है? समस्या आती है, जहां तक मेरा अनुभव है, संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर की समस्या। प्रश्न जब बहुत गहराई में जाकर पढ़ते हैं ना, तो ये चीज अगर आपको आती है तो हमें फिर हम समझ जाते मामला कहां है। संचारी भाव और स्थायी भाव में लगभग वही नाम है, जहां कहीं ना कहीं वो स्थायी भावों में वही नाम आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको। तो ऐसी स्थिति में हमें जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि संचारी भाव सिर्फ संचरण करते हैं, चलो संचरण करते हैं, स्थायी भाव स्थायी रहते हैं। मैं फिर बता दूं, स्थायी भाव कभी भी स्थायी नहीं रहते हैं। सिर्फ नाम स्थायी इसलिए है क्योंकि ये रस दशा तक जाते हैं, ये रस में परिणित हो जाते हैं, ये रस रूप में प्रकट हो जाते हैं, इसलिए स्थायी कहलाते हैं। अन्यथा अगर एक भाव ही स्थायी होता तो जीवन भर हंसने वाला हंसते ही रहता, रोने वाला रोता ही रहता, उत्साही उत्साह में ही डूबा रहता, डरने वाला डरता ही रहता, शांत भाव में शम में रहने वाला, निर्वेद में रहने वाला निर्वेद में ही रहता। तो फिर ऐसे कैसे? इसका अर्थ यह है कि स्थायी भाव सिर्फ प्रबल होते हैं और ये प्रबल नहीं होते हैं, यानी ये संचरित होते हैं, अपना रूप किसी में समाहित कर देते हैं, लेकिन ये अपने रूप में जितनी देर रहते हैं अपने रूप में रहते हैं, इसलिए प्रबल होते हैं। और इसको समझने का एक बहुत ही सटीक मैं आपको उदाहरण देता हूं, संचारी भाव को और स्थायी भाव को। कैसे? संचारी भाव समझ लीजिए एक समंदर में बुलबुला है, बुदबुदा है, वो बुलबुला है, बुलबुला उठा और वापस समाहित हो गया, संचरित हो गया। लेकिन स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव लहर है, वो लहर चलती है, वो लहर जब तक चलेगी तब तक उसका अस्तित्व रहेगा, और जब तक दूसरी लहर उसको टकरा करके और उसको अपने रूप में, अपना अस्तित्व है, अपना बोध, अपना रूप उसके ऊपर प्रभावी नहीं बना देगी, तब तक वो लहर जाएगी। इसलिए लहर उठी है तो किनारे तक जाएगी, यानी स्थायी भाव प्रकट हुआ है तो रस दशा तक जरूर जाएगा। ये ऐसे उत्तर है, ऐसे हमको इस तरीके से जब हम इसको समझेंगे तब हम समझ लेंगे कि क्या है एक इस प्रसंग में। और बाकी जब हम इसको बिंदुवार जाएंगे ना, तब उस पर हम देखेंगे कि वास्तव में स्थितियां कैसी है। सबसे बड़ा उत्तर एक ये होता है विभाव। विभाव में क्या? विभाव में आता है कारण। कारण में क्या? कौन कौन से? आलंबन, विभाव, उद्दीपन, विभाव। अब कैसे इसमें आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है? देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिसको देखने से, जिसके किसी बात होने से, जिसके हृदय में कोई स्थायी भाव जागृत हो रहा है,
प्रकट हो रहा है, उसको उसका उद्बोध हो रहा है। ऐसी स्थिति में जिसके कारण वो भाव हो रहा है, वो कारण स्वरूप है, वो आलंबन है। पुष्प वाटिका में, बहुत सरल सा, पुष्प वाटिका में सीता जी को राम जी ने देखा, सीता जी को राम जी ने देखा, तो सीता जी आलंबन है और राम जी आश्रय है। जिसके हृदय में जो भाव जागृत हुआ वो आश्रय। अब अगर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके अनुसार हम करेंगे। उद्दीपन, ये जो बहुत बड़ा जो अंतर है वो ये है। उद्दीपन विभाव फिर क्या है? उद्दीपन विभाव की दो दशाएं हैं। एक तो देखिए, सीता जी को देखा, लेकिन सीता जी का मुस्कुराना है, उनकी ओर एक थोड़े लज्जावश देखना है, उनके अपना जो एक जो अंदाज है, वो राम जी को, उसके जो भाव को, राम जी की जो 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 आपका प्रेम कह लीजिए, रति कह लीजिए, उनको उद्बुद्ध कर रहा है। तो ऐसे में वो क्या हुआ? वो आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन में भी होती है, लेकिन उद्दीपन में इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है। और बहुत कुछ क्या होता है? बहुत कुछ ये होता है कि जो वातावरण है वो उद्दीपन विभाव का दूसरा रूप है। भाई, बिजली का चमकना, आपके बादलों का गरजना, मोर का बोलना, पपैये का बोलना, ये सब जो जितने भी जो हमारे यहां उपमान बने हुए हैं, वो सब जो आएंगे उसमें वो बताएंगे उद्दीपन विभाव। क्योंकि अब आप सोचिए, शमशान घाट में तो प्रेम नहीं हो सकता ना। जब शमशान घाट में होगा तो वो संभव नहीं है ना। तो ऐसे में वो वातावरण का होना, बाहरी वातावरण का अनुकूल होना उद्दीप्त करेगा उसको, उस भाव को और अधिक, तब जाके वो उद्दीपन होगा। उद्दीप्त होने के बाद रस की निष्पत्ति होती है। तो जो अंतर वाली बात है वो बड़ी मार्मिक बात है। अनुभाव, सीधा सा भावों के उत्पन्न होने को, जो प्रकट होने को जो प्रमाणित करे, जो उनके भाव होने का कि इसमें यह भाव है, अनुभाव, इस भाव के होने से ये जो उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो उसके परिवर्तन है, उसका जो बोध करवाए वो अनुभाव है। अब देखिए, अनुभाव में अगर प्रश्न की दृष्टि से देखें, जब हम इस पर जो बहुत बारीकी से बात करेंगे ना, तब उस पर देखेंगे। अभी सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पर कि चीजों को कैसे समझा जाता है और कैसे समझ करके हम अपने समय को बचा सकते हैं और उस पर एक ये विश्वास भी पा सकते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की मेहनत, दिशा क्या होनी चाहिए। अगर दिशा सही नहीं है तो कितनी भी मेहनत कर लीजिए, परिणाम देने वाली स्थिति होगी कि नहीं होगी इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन दिशा सही है, आपका मैनेजमेंट सही है, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ये सब जो सारी चीजें ना, अब अनुभव में देखिए, अलग माना गया कि आंगिक, वाचिक और सात्विक भी, आहार्य भी। ये याद रखने की बात है, भरत मुनि ने आहार्य नहीं माना, वेशभूषा को इस दृष्टि से नहीं माना, वो अलग बात है। लेकिन हम जिस पर बात करेंगे ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण ये है कि जो समझना है वो ये है, बाकी सब पता है, सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव को जब हम समझेंगे, वो महत्वपूर्ण। कैसे महत्वपूर्ण है? कि सात्विक अनुभव कहते किसे हैं? सात्विक अनुभव को जिसने जान लिया, वहां जैसे ही वो आएंगे नाम, आप अपने पेपर में देखेंगे, तुरंत इस रटने की आवश्यकता नहीं है। वहां आप कविता में भी समझ लेंगे, अर्थ ग्रहण कर लेंगे, बिंब ग्रहण कर लेंगे। और जरूरी नहीं है, जब कविता वाले विषयों पर या उस टॉपिक पर जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि देखिए, कविता को समझा कैसे जाता है, कहानी को समझा कैसे जाता है, निबंध को समझा कैसे जाता है, सबका अपना स्वरूप है, तो सबको समझने का अंदाज भी अलग है। सात्विक अनुभव,
सात्विक अनुभाव में देखिए सबसे पहली बात याद रखनी है, वो है सात्विक अनुभाव वह होते हैं जो सहज होते हैं, यानी इनमें सदैव सहजता की स्थिति बनी रहती है। कभी भी ये असहज लगते होंगे लेकिन उनकी प्रकटीकरण जो है ना वो सहज रूप में होता है। ये कभी प्रयास के द्वारा नहीं हो सकते, न तो प्रयास के द्वारा रोके जा सकते हैं, न ही प्रयास के द्वारा लाए जा सकते हैं। ये अनायास होते हैं, ये इनकी विशेषता। जैसे आप सोचना, स्तंभ किसी मनोदशा में जड़ हो जाना, एक निष्क्रियता जैसा हो जाना, स्वेद पसीना, रोमांच रोम खड़े होना, स्वर भंग बोली का जो टोन है उसका तरीका है, वो क्या कह रहे हैं, कैसे है, जो वाक्य विन्यास है उनमें हम देखते हैं स्थितियां काल्पनिक कर सकते हैं। स्वर भंग, कंपन, वे पथु, वेवरण्य, मुख का रंग उड़ जाना, हवाइयां उड़ जाना, या मतलब जो है वो वास्तविक स्थिति नहीं रह पाती है। अश्रु, आंसू, प्रलय, एक ऐसी अवस्था जहां जिसको आप ये कह सकते हो, मूर्छा भी कह सकते हो, निश्चेतन अवस्था भी कह। अब आप सोचना है ये जो 8 सात्विक अनुभव है, इनको कोई चाह करके रोक सकता है क्या? इस पर कोई नियंत्रण स्थापित कर सकता है क्या कि ये नहीं होगा? ये सहज होंगे, अनायास होंगे और यही प्रकट कराएंगे कि कौन सा भाव है। तो ऐसे में अब देखिए, आंगिक में आप नियंत्रित कर सकते हो, छुपा सकते हो, वाचिक भी छुपा सकते हो। बहुत चतुर और चालाक अपनी वाणी से सब कुछ क्या करते हैं, क्या से क्या कर देते हैं। लेकिन सात्विक अगर है तो सात्विक अनुभव कभी भी छुपाए छुप नहीं सकते। तब फिर जब हम इस पर जब चर्चा करेंगे तब हम देखेंगे। एक बहुत आज की इस क्लास को जब हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं तब एक बहुत बड़ी प्रसंग और बड़ी मार्मिक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि देखिए, युद्ध के मोर्चे पर आप अपने शत्रु के किसी कमजोर पक्ष पर हमला करके विजय प्राप्त कर सकते हैं, और वो आपकी विजय जो है वो आपके कौशल का, आपकी बुद्धि का, आपकी चतुराई का प्रमाण होगी। यानी उसको स्वीकार होगा कि शत्रु का कमजोर पक्ष इसने जाना, ये इसकी भी, इसका मतलब इसका समझ लीजिए उसको युद्ध कौशल का पता था। तो युद्ध के क्षेत्र में अपने शत्रु के, अपने विपक्षी के किसी कमजोर पक्ष पर हमला करके युद्ध को जीत लेना आपकी चतुराई भी कहला सकती है और आपका रण कौशल भी कहला सकता है। यह बहुत बड़ी बात है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ कहते हैं। वो युद्ध के कौशल में, इसलिए कभी भी क्या उनको नकारात्मक दृष्टि से लिया गया? नहीं, क्योंकि ये रण का एक स्किल है। रणभूमि में सिर्फ लड़ना ही नहीं होता है, दिमाग का भी प्रयोग करना होता है। तो वो है इसका हिस्सा। तो युद्ध के क्षेत्र में वो बात है, लेकिन बुद्धि के क्षेत्र में, विवेक के क्षेत्र में, अपने शत्रु के सबसे प्रबल पक्ष पर जो हमला करता है और विजय प्राप्त करता है, वो ही वास्तविक विजेता कहलाता है। यानी जो आप अपने मजबूत पक्ष से सामने वाले के मजबूत पक्ष को पराजित करें, वो आपकी बुद्धिमत्ता कहलाती है, वो आपकी विद्वता कहलाती है, वो आपकी सफलता कहलाती है। तो ये जो आपकी सफलता है ना, शॉर्टकट वाली, इधर का रास्ता इधर का रास्ता, वो नहीं, सीधा अपने विषय की समझ, अपने कौशल की समझ, और यह सिद्ध करते हुए कि मैंने सबसे प्रबल पक्ष पर नियंत्रण करके सबसे प्रबल कार्य को, सबसे प्रबल शत्रु को पराजित किया है, वो आपकी सफलता आनंददायी होगी, वो आपकी सफलता साहसिक होगी। उस सफलता में सबके लिए प्रेरणा होगी, और जिस सफलता में प्रेरणा होती है वही सफलता सुखदायी होती है, आनंददायी होती है। और यही सफलता मैं चाहता हूं कि आपको मिलने वाली है। बस साहस, आनंद, रस के साथ, उमंग के साथ और एक समर्पण के साथ सही दिशा को साधते हुए और अपने भीतर आत्मविश्वास को लेकर चलते हुए उस मंजिल पर, उस लक्ष्य पर, उस
ध्येय पर हमें वहां तक पहुंचना है जिसका नाम है सफलता, और ये सफलता हम अवश्य हासिल करके रहेंगे, क्योंकि सफलता ही हमारी पहचान है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।